नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी चुनाव से पहले सभी दल एक्टिव हैं। इस बीच एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं खासकर अखिलेश यादव के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधा है। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की पोल खोली है। सपा के सरकार में नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2017 के पहले ये परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9.5 सालों में हमारी सरकार ने 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सीएम योगी ने नौकरियों में अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुई धांधली की जिस तरह से पोल खोली है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। तो क्या बोले हैं मुख्यमंत्री और कैसे बरसे हैं सपा प्रमुख के कार्यकाल पर, साथ ही नकल माफियाओं को क्या चेतावनी दी है, जरा सुनिए। जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है। और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। समय और उम्र खराब होती थी हमारे युवाओं की। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं, क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट उन राजनेताओं की और उन लोगों की होती थी जो बेईमान और भ्रष्ट किस्म के लोग वहां बिठा दिए गए थे। और हमने पहले दिन कहा था कि अगर ये सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है तो हम नकल माफिया की भी और विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी हम जमीन आसमान दिखाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा इस दौरान हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, माफिया की संपत्ति को जब्त करवाया, उससे वसूली करवाया और नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी तरीके से संपन्न करते हुए 9,30,000 से अधिक नौजवानों को हमने सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर सरकारी व्यवस्था में नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों पर जोरदार हमलावर नजर आए हैं और इसी बीच केंद्र से उपलब्ध कराए गए आपदा राहत के पैसों को समय पर किसानों तक नहीं पहुंचाने का आरोप भी पिछली सरकारों पर यानी कि अखिलेश यादव की सरकार पर लगाया है। चीनी की कमी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में
चीनी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में महीने में करीब 4 लाख टन चीनी की खपत होती है, जबकि वर्तमान में करीब 28 लाख टन का भंडार उपलब्ध है। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और कैसे वो बरस रहे हैं। उन्होंने साफ किया 2007 से 2017 के बीच तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने 29 चीनी मिलों को बंद किया है। 21 चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेच दिया था। इन सब की पोल खोली है मुख्यमंत्री ने। साथ ही उन्होंने बिजली चोरी से लेकर उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों में कैसे गर्त में जा रहा था और आज क्या क्या विकास हो रहे हैं, इसको लेकर भी कई बातें कही हैं। जरा सुनिए क्या बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हाँ, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था, वही चोरी करवाते थे। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो एक सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली। 3 घंटे की बिजली, क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में है जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली देता है। लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं और बिजली भी फ्री में देते हैं। यानी सरकारी ट्यूबवेल में तो बिजली फ्री ही है। 16 लाख से अधिक ट्यूबवेल ऐसे थे जो ट्यूबवेल निजी क्षेत्र के लगाए गए थे। वे किसान अपने बिजली देते थे। लगभग 3000 का बिल देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 3000 करोड़ रुपए उससे प्रदेश सरकार को मिलते थे। हमने वह भी माफ कर दिया। कहा कि प्रदेश सरकार पैसा देगी, किसान के ऊपर भार नहीं आना चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला है। पहली बार मिला है। गन्ना किसान तबाह था। 2017 के पहले जब हम 17 में आए थे, प्रदेश के अंदर गन्ना किसान को 2009 से ही उसका गन्ना मूल्य बकाया था अलग अलग चीनी मिलों पर। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी। जबकि अगर उसके स्क्रैप ही स्क्रैप को बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता उस समय। और जमीन के दाम आज के दिन पर अगर उस जमीन को देखेंगे, उस जमीन की कीमत आज के दिन पे 1000 करोड़ रुपए की है। हमने उस माफिया को उठाने नहीं दिया था उस समय पे। सांसद था मैं, लेकिन आंदोलन हम लोगों ने किया था। इस सरकारी जमीन पर डकैती नहीं डालने देंगे। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक हम गन्ना किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज चुके हैं। यूपी ने अपने कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। ये कभी नहीं हुआ, पहली बार यूपी के अंदर हो रहा। अब तो यूपी के अंदर किसान को सुविधाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मिल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड का मिल रहा है, केसीसी के माध्यम से बैंक से आसानी से पैसा उपलब्ध हो पा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 3 करोड़ किसान यूपी के अंदर
आच्छादित होकर के सालाना 6,000 रुपया प्राप्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, बिजली चोरी, चीनी मिलों की बदहाली और सरकारी भर्तियों में अनियमितताओं का दौर था, जबकि आज सरकार पारदर्शी भर्ती, बेहतर बिजली व्यवस्था, चीनी की पर्याप्त भंडार, किसानों के हित और लगातार हो रहे विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रही है। वहीं चुनाव से पहले विपक्ष पर हमलावर मुख्यमंत्री के इन बयानों ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री के इन दावों और विकास के एजेंडे का विपक्ष क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।